वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आज वही चेक करना है। हो सकता है आपके पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हो, आप दोनों साथ रहते हो, येट जिस टाइप ऑफ कमिटमेंट आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस टाइप ऑफ रेसिप्रोकेशन, जिस टाइप ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको आपके पर्सन से नहीं मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो आप कमिटमेंट मांग रहे हो, वो नहीं दे रहे हैं। इस बात से आप दोनों का सेपरेशन भी हो चुका हो सकता है या ब्रेकअप हो सकता है। शायद वो अचानक नो कांटेक्ट चले गए हो, गोस्ट करके विदाउट एनी क्लोजर उड़न छू हो गए हैं। सो वट एवर द सिचुएशन इज, बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं जैसा कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और वो क्यों? अगर आपके पर्सन से आप कमिटमेंट मिल गया है या फिर जो भी सिचुएशन है आप उसमें एडजस्ट करने में राजी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एनीवे, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी ज़ोडिएक, किसी भी जेंडर और किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो। लाइक आई सेड, आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, आप लोग कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, व्हाटएवर फैक्टर जो भी हो, एज लॉन्ग एज द रीडिंग रेजोनेट्स, it's yours. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me by anyone online and offline return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mood it is. चलिए, वन शफल, जितना कार्ड्स आता है। आपके पर्सन आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, द काइंड ऑफ कमिटमेंट यू आर सीकिंग फ्रॉम हिम और हर। टू मेनी कार्ड्स, चलो कोई नहीं, जब कहा है वन शफल में जितना आता है। एज इश्यूज, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस, बायोलॉजिकल एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर मेच्योरिटी लेवल में डिफरेंस हो सकता है। शायद वो बहुत ही मेच्योर इंसान है। यू नो, देयर आर डिफरेंसेस इन मेच्योरिटी और बायोलॉजिकल एज। इमोशनल एज या बायोलॉजिकल एज, दोनों में से किसी भी एज में डिफरेंस हो सकता है, पर डिफरेंस इन एज तो है। ऑल्सो दिस एज इज ऑल्सो एन इशू, क्योंकि अगर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है तो आपके पर्सन को शायद लग रहा है कि उम्र के इस पड़ाव में आके उनको अभी कोई अपनी लाइफ में चेंज नहीं चाहिए। जैसा चल रहा है चलने दो, नया करके चेंज करके क्या उखाड़ लूँगा या लूँगी, अब नया क्या होना है, हो चुका है, अभी फिर से नहीं चाहिए। अभी तो कुछ साल में कटने ही वाले हैं, अभी क्या फ़ायदा। दिस इज़ फॉर सम ऑफ द कलेक्टिव। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव में ओवरऑल बस बहाना है कि इतने साल तक एक साथ, सपोज अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि इतने साल एक साथ बिता दिए हैं तो अभी वहाँ चेंजेस नहीं चाहिए, एक ही बात है, इसके साथ रहूँ उसके साथ रहूँ। अल्टीमेटली हर रिलेशनशिप वो एक ही ढांचे में ढल जाता है। शुरुआत सबका बहुत अच्छा होता है, पर अल्टीमेटली वही थोर बोरी खाड़ा, खाड़ा बोरी थोर बन जाता है। सो शायद ये सिचुएशन चल रहा है कि इंसान बदलेंगे पर वो जो पैटर्न है वो तो सेम ही रहने वाला है। वही लव बॉम्बिंग, पहले फ्रीडम फिर केजिंग, क्या है तो फिर इसके साथ रह रहा हूँ तो इसमें क्या है, तुम्हारे पास आऊँगा तो अल्टीमेटली वो भी उसी जगह जाने वाली है। सो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स हैव सीन, इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। प्लेइंग गेम्स, प्लेयर तो है आपके पर्सन। सो आपको हुक्ड ऑन रखने के लिए उन्होंने बहुत सारा गेम्स खेले हैं। जो आप सोच रहे हो आपके पर्सन है, या फिर जो सोचकर उन्हें आपने एक्सेप्ट किया था, वो बस एक गेम था, वो उनका एक मास्क था। नायकेर मतो छिलो आमार बॉयफ्रेंड, नाटक करे चले गेल, सब नाटक था।
बस नाटक करने आया था, क्योंकि आपके गुड बुक्स में जाना था, आपसे वैलिडेशन पाना था, आपसे वो हीरो वर्शिप चाहिए था, आपसे वो अटेंशन चाहिए था, और जो जो चाहिए था वो हासिल करना था, तो कर लिए। तो अभी आपको कमिटमेंट देने की क्या ज़रूरत है? और अगर आप स्पाउस हो यानी हस्बैंड या वाइफ हो, तो घर की मुर्गी डाल बराबर आप तो हो। अभी आपके ऊपर इतना ज़्यादा सोचने का क्या है? आपको, आप अच्छे हो बुरे हो क्या फ़र्क, आई मीन आपके साथ अच्छा करूँ बुरा करूँ क्या फ़र्क पड़ता है? आप नहीं जाने वाले हो उसको छोड़ के, वैसे ही रहने वाले हो। सो क्या फ़र्क पड़ता है? सो अगर मैरिड भी हो तो भी आपके स्पाउस आपके साथ गेम खेल चुके हैं, अभी भी शायद खेल रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन गेम्स खेल रहे हैं। और अगर मैरिड नहीं भी हो तो भी वो गेम खेलते हुए ही आए हैं और अभी भी वो गेम ही खेल रहे हैं। कमिटमेंट देना और ना देना दोनों ही उनकी गेम का एक हिस्सा है। बेसिकली उनको कुछ नहीं करना है। टॉलरेटिंग अब्यूज, कहीं ना आपके पर्सन खुद के साथ भी बुरा कर ही रहे हैं। आपको छोड़ के अगर उन्होंने किसी और को चुना है तो वहाँ भी वो खुश नहीं है, वहाँ भी उनको किसी तरह का अब्यूज़ तो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ मार धोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इमोशनल अब्यूज़ भी एक अब्यूज़ होता है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक अब्यूज़ होता है, कुछ ना बोलना भी एक अब्यूज़ होता है। साथ ज़बरदस्ती रख देना, आज़ाद नहीं करने ट्रैप्ड रखना कि अगर सपोज आपके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव माई पॉसिबिलिटीज़। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन वॉक अवे करना चाहते हैं, पर उनके जो अभी जिनके साथ वो है वो उनको नहीं छोड़ना चाहती, फॉर वट एवर रीजन्स। ट्रैप्ड, योर पर्सन इज फीलिंग ट्रैप्ड, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अब्यूज। कुछ भी अधिक, इवन ओवरडोज ऑफ लव इज ऑल्सो एन अब्यूज। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो पर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैंने तुम पर इतने साल बर्बाद किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये भी एक किस्म का अब्यूज़ है। डॉग इन द मैंजर, दैट मेंटालिटी इज ऑल्सो एन अब्यूज़। सो जो भी जिस काइंड ऑफ अब्यूज़ ही क्यों ना हो, आपके पर्सन अभी अब्यूज़ तो फील कर रहे हैं फ्रॉम जिसके साथ वो है अभी उससे। ये उनका रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी जिनके लिए आप दोनों के बीच फ्रैक्शन आया है, जिसके वजह से आप दोनों में गोलमाल स्टार्ट हुआ है, झमेला है, वहाँ से उस साइड से जिन्हें आपको हटा के जिनको चूज़ किया गया है उनकी तरफ से उस सिचुएशन में अभी आपके पर्सन अब्यूज़ फेस कर रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी इंसान नहीं है, सिचुएशन है, जॉब, करियर, जो भी है, वहाँ भी उनको अब्यूज़ मिल रहा है, डिसरिस्पेक्ट, मे बी सम काइंड ऑफ चीटिंग, डिसेप्टिव एनर्जी, फ़ायदा लूटना, कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन के साथ चल रहा है, जिसके वजह से अभी वो शायद ये लोन वुल्फ सिचुएशन में है। और बिल्कुल वो अकेले पड़ गए हैं। ऑल्सो द लोन वुल्फ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, आपके पर्सन ना एक लोन वुल्फ काइंड, अगर कमिटमेंट की बात आए तो ऐसा नहीं है कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में या थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी अगर एक इंसान भी है, रोमांटिक पार्टनर भी है, टेक्निकल पार्टनर भी है, तो भी ना ऐसा मत सोचो कि आपके पर्सन उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, है और होंगे, कभी नहीं। आपके पर्सन एक लोन वुल्फ है, उन्हें किसी को भी कमिटमेंट देना नहीं है, उन्हें अवॉइडेंट, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अवॉइडेंट, कुछ नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ हर इंसान में होती है, बट ऑफ कोर्स द रेशियो डिफर्स। बट आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही लोनर है। हो सकता है उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो उनको प्यार करने से या ओपन अप करने से रोकती है, किसी पर भरोसा करने से रोकता है, अपने आप को वल्नरेबल बनाने में, इमोशनली अवेलेबल बनाने से रोकता है। आपके पर्सन ना अकेला रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर वो किसी के साथ है भी तो भी देयर इज़ अ पार्ट
वो जो सरफेस लेवल पे जो दिखाते हैं वो सरफेस लेवल पे ही होता है. डीप विद इन ही और शी इज अ लोनर. ही वहाँ दिल में ना उनके कोई नहीं है, ना आप हो, ना थर्ड पार्टी है, ना कोई है. वो दिल में किसी को नहीं बिठाते हैं. ठीक है, जिंदगी में क्योंकि हमें एक सोशल एक सोसाइटी में रहते हैं, एक को डिपेंडेंसी है, ऑल्सो कुछ हार्मोनल रिक्वायरमेंट्स है, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स है जो हर इंसान पूरा करना चाहता है और सही ढंग से पूरा करना चाहता है. ऐसा यू नो व्हाट आई मीन. तो इस वजह से शायद वो अपने कुछ नीड्स फुलफिलमेंट की वजह से आपके साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ है. पर जिनके भी साथ है किसका कहीं भी कमिटेड वो नहीं है. अगर एक वो अंदर से जो कमिटमेंट आता है, इन्वॉल्वमेंट आता है, लॉयल्टी आते हैं. आपके पर्सन किसी के प्रति भी लॉयल नहीं है, वो सिर्फ खुद के प्रति लॉयल है. वो खुद को लेके रहना चाहते हैं. इट्स नॉट अ सेल्फिश एनर्जी, इट इज अ सेल्फिश एनर्जी, बट आई एम नॉट सेइंग दैट सेल्फिश मोटिव के वजह से बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके अकेले रहते हैं. नो, उनको नहीं चाहिए. बट ये हिपोक्रेसी है. अगर आपको वो डुअल लाइफ लीड करते हैं, सरफेस लेवल पे एक दिखाते हैं, एक अंदर छुपाते हैं 10. ये डुअलिटी है, ये डुअलिटी हिपोक्रेसी है. अगर आपको अकेला रहना है तो अकेले रहो, इतनी सारी जिंदगी आप बर्बाद मत करो. अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होना है तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, फुल्ली कमिटेड रहो. अगर आपको कमिटमेंट नहीं देना है, डोंट गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व. तो यही आपकी पर्सन की गलती है. बट अगेन, मैं यहाँ जज करने नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ ये देखने बैठी हूँ कि क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे. वो आपको तो क्या, किसी को ही कमिटमेंट नहीं देते हैं. जिसके साथ ही है ऐसे हंसी मजाक, जो भी सेक्स, ये वो सब सुपरफिशियल लेवल पे है. डीप विद इन आपके पर्सन की जो एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक्चुअल जो सोल लेवल पे जो इंसान है, वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, किसी के लिए कमिटेड नहीं है. फिक्सिंग देम. नेक्स्ट कार्ड में मैं दो कार्ड ही एक साथ ही मैं लूंगी. गिविंग टू मच, फिक्सिंग देम. ये आपकी गलती है. आप कुछ ज्यादा ही दे चुके होंगे, कुछ ज्यादा ही ओवरपोर करते हो, इतना कि आपके काइंडनेस को ये एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी लॉयल्टी को ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. सो जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके वहां एफर्ट क्यों डालना. मुझे तो बिना मांगे इतना कुछ मिल रहा है, इतना ज्यादा खाना मिल रहा है कि मैं खा भी नहीं पा रहा हूं, तो और क्यों मैं एफर्ट डालूं, है ना. कहीं ना कहीं और एक बात, फिक्सिंग देम. आपको ना कहीं आपको आपके पर्सन को आप अपने पर्सन को फिक्स करने की कोशिश करते हो. ऐसा नहीं है कि उस पर जोर जबरदस्ती करते हो, नहीं. आपको इतना तो अब समझ में आ ही गया है कि जो पोटेंशियल दिखा के आपके पर्सन आपकी जिंदगी में आए थे, वो ये इंसान नहीं है. पर आप वो मानने के लिए तैयार नहीं हो. आप सोच रहे हो कि रिश्ते की पहले शुरुआत में तो सब कुछ कितना अच्छा था, ये इंसान कितना अच्छा था, अब क्यों बदल गया है. अब बदला नहीं है, अब जो इंसान है वही असलियत है, वही असली इंसान है. पर अभी वो मान के भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो. आपको लग रहा है पहले सब कुछ सही था, अब सब कुछ गलत हो रहा है. इसका मतलब बीच में कुछ इधर उधर हो गया है. मैं अगर इसको और प्यार से और डिवोशन से अटेंड करूंगा या करूंगी, नर नारी के अंदर जो भी जेंडर है अपने हिसाब से फिक्स कर लो, तो ये सिचुएशन फिर से सुधर जाएगी. ये पोटेंशियल आप आपके पर्सन की पोटेंशियल पकड़ के आप बैठे हो, और ये आपके पर्सन को ना आपसे और दूर कर रही है, इफ नॉट ऑलरेडी दूर कर चुके हैं. ये जो हमेशा नैगिंग, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा क्यों किए हो, कोई बात नहीं, ये जो ओवर आप करते हो ना, ऐसे फिक्स नहीं होते हैं. ये लोग जो ये लोन वुल्फ टाइप लोग होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, अवॉइडेंट, नार्सिसिस्ट, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग देम, बट आई एम सेइंग कि जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं, जो अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके पागल हुए जाते हैं, इनको ना ये लोग
इन लोगों को प्यार नहीं चाहिए होता है, इन लोगों को कंट्रोल चाहिए होता है, कंट्रोल करने की मंशा चाहिए होती है। और आप तो ऑलरेडी इनके कंट्रोल में ही अपने आप को समर्पित कर चुके हो, इनके तो चरणों में ऑलरेडी आप हो। अगर आप सेपरेशन में भी हो तो भी आपके पर्सन की एक सीटी आप सब कुछ छोड़ के उसके पीछे उसकी तरफ दौड़ के भाग जाओगे। ना मत कहना, मुझे ना कहने से कुछ नहीं होता है, आप जानते हो आप ऐसे ही करोगे, इसीलिए बैठ के टैरेट्स देखते हो। सो दिस इज वन थिंग दैट इज एक्चुअली टर्निंग, इट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर योर पर्सन। ये जो आपका जो चेजिंग मोड, नैगिंग मोड, ये जो अभी भी आप भी गेम खेल ही रहे हो, आप भी उनको ऐसा दिखा रहे हो मैं जा रही हूँ, पर एक्चुअली जा नहीं रहे हो, अभी खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हो इमोशनली। और कहीं ना कहीं आप तो एक बात बताओ, जो आपके पास ऑलरेडी है उसे पाने के लिए कोई क्यों एफर्ट डालेगा? बिन मांगे उसको सब कुछ मिल रहा है, और वो जानता है कि अभी भी अगर सेपरेशन में वो है तो वो कभी भी आपके पास वापस आ सकता है, दो मीठे बोल सकता है, और वो फिर से, और आप फिर से उनकी गोदी में जाके बैठ जाओगी या फिर गोदी में ले लोगे, मेल फीमेल जो भी। सो वो क्यों आपको कमिटमेंट देगा? वो तो अपने हिसाब से ही आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, जब मन, वो जानता है आप हो, आप कहीं नहीं गए हो, आप वही हो। जो भी आप बोलो मैं वॉक अवे कर रही हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया हूँ, सब चुतियाप्पा है, सब बकचोदी है, आपके पर्सन जानते हैं। सो उनको जब ज़रूरत होगी, उनको जब फिर से मुंह का स्वाद बदलने की ज़रूरत होगी या फिर आपको फिर से चखना होगा, वो आ जाएंगे। कमिटमेंट देने की क्या ज़रूरत है, राइट? कंपैरिजन, और एक वजह जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो है कांस्टेंट कंपैरिजन। आपके पर्सन को ना पेड़ के ऊपर का भी चाहिए और नीचे का जो गिरा पड़ा फल है वो भी चाहिए। सो कॉन्स्टेंटली आप ये कंपेयर करते रहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों के लिए ना हर चीज़ एक परफॉर्मेंस की तरह होती है। वो लोग हमेशा सोचते कि व्हाट इज उनके लिए ज़्यादा अच्छा कौन सा है। हम सब सोचते हैं, हम सब यही मान के चलते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। बट अगेन इन रिलेशनशिप इट्स नॉट अबाउट द ऑप्शन, इट्स अबाउट द चॉइस। आपके पर्सन हमेशा आपको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं, सिर्फ आपको नहीं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जितनी भी पार्टीज है उनके लिए सब ऑप्शंस हैं। कॉन्स्टेंटली जिसके साथ होते हैं कॉन्स्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है। ये ऐसे इवन ड्यूरिंग सेक्स ये ऐसे रिएक्ट कर रही है, वो कैसे करती थी, उसका रिएक्शन शायद अच्छा था ना, मेरे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी रिएक्शन की वजह से मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है। दैट काइंड कॉन्स्टेंट इसका कंपैरिजन चलता रहता है, जिसके वजह से ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे पाता है। कभी यहाँ कभी वहाँ, जिसके साथ भी है, अगर किसी के साथ लॉन्ग टर्म भी है तो भी कमिटेड नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन के साथ लिव इन में हो या शादी हो चुका है, व्हाटएवर, आप जानते हो आपके पर्सन बस आपके साथ है, आपके पास नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपसे कमिटेड नहीं है, ये सच आप जानते हो। सेक्स ओनली, अगेन प्लेयर एनर्जी, सेक्स एडिक्ट, इनको ये इट्स लाइक अ टॉम कैट, इनको हर मिनी को, योर पर्सन फक्स एनीथिंग दैट मूव्स, मदरफकर, डैडीज होर, जैसा भी जेंडर है समझ जाओ। सो उनको सिर्फ एक टाइप का खाना नहीं चाहिए। हाँ, एक दाल चावल, एक फिक्स्ड खाना है घर में, वो तो है, जब चाहिए, जब ज़रूरत होगी, जब बाहर का खाना नहीं मिल रहा होगा या फिर पेट थोड़ा खराब होगा तो वहाँ देख लेंगे। बट बेसिकली इट्स सेक्स। कमिटमेंट मीन्स यू हैव टू पुट योर heart, soul, body, everything in one human being. Monogamy. Of course, no animal, including humans, are meant to be monogamic. But then, हमारे पास दो चीज़ एक्स्ट्रा है, चेतना और चैतन्य, उसको काम पे लगाना होता है। बट आपके पर्सन इसीलिए नहीं दे सकते हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं क्योंकि
वो कभी, इट्स ऑल सुपरफिशियल। मैंने कहा ना, इट्स अ लोन वुल्फ। उनके कुछ हार्मोनल रिक्वायरमेंट्स है जो वो पूरा करते हैं, दैट्स इट। पर कमिटमेंट, जहाँ कमिटमेंट की बात आती है, इट चिकन्स आउट। अगर आप लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप में भी हो, आपने शायद बहुत बार शादी की बात किया है शादी आपसे नहीं, और अगर शादी हो भी गया है तो हाउ इज योर मैरिड लाइफ? हाउ इज योर मैरिड लाइफ? व्हाई द टू ऑफ यू आर लिविंग लाइक स्ट्रेंजर्स? आपके पर्सन तो अच्छे ही है। एंड इंडिसिशन, forever indecisive, Libra energy, air sign energy। आपके पर्सन गलती करने से डरते हैं। उनको लगता है, अगर आई थिंक उनका एक पास्ट रहा है जहां वो कमिटमेंट शायद दिए थे और वहां उनको बहुत बड़ा धोखा मिला, तो उनको लगता है कि कमिटमेंट हैज़ बीन अ मिस्टेक फ्रॉम हिज साइड, तो फिर से वो मिस्टेक को दोहराना नहीं चाहते हैं। ना वो और हमेशा वो इनडिसाइसिव रहते हैं। अगर वो कुछ भी लेके, रिलेशनशिप को लेके, आई थिंक दैट इज द इमेच्योर एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक में आया था, एज डिफरेंस में। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको छोड़ के भी गए हैं ना, तो अचानक से छोड़ के गए हैं, बस गोस्ट कर दिए हैं विदाउट क्लोजर, क्योंकि वहाँ भी वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्यों आपको छोड़ के जाना है, क्यों वो आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। इस क्यों का जवाब उनके पास भी नहीं है। ना उसके पास आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का कोई जवाब है, ना आपसे रिलेशनशिप तोड़ने का कोई जवाब है। और ये थर्ड पार्टी के साथ भी है। योर पर्सन डजंट नो व्हाई ही वांट्स टू स्टे विद द थर्ड पार्टी, और इवन इफ ही हैज टू लीव, व्हाई शुड ही लीव? कुछ भी उसके लिए सब कुछ ही रिलेशनशिप इज वो क्या कहते हैं, नील बट्टे सन्नाटा, दैट टाइप ऑफ एनर्जी। भैंस के सामने बीन बजाना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। सो बेसिकली दीज आर द रीजंस जिसके वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अब इस रीडिंग को लेके आप क्या करोगे मुझे नहीं पता है। आज मैं लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि आई डोंट फील लाइक, तो ऐसे इंसान के लिए रीड करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आप लोगों को यही देखना होता है और ठीक है, तो देखो। बट आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं। अगर ये आपके पर्सन है तो ये आप कमिटमेंट के बारे में भूल जाओ। ही और शी इज नेवर गोइंग टू कमिट टू यू। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।